सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। मैं समझता हूं कि युवा प्रत्याशी को हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की बी, सी, डी पता नहीं कितनी टीमें काम कर रही हैं। इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूं कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अकलियत के साथी हो, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में। चाहे किसानों का आंदोलन था, तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और खासतौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूं कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया, तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूं कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। और यहाँ से हमारे स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है, और मैं समझता हूं कि युवा प्रत्याशी को हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था। आज ये भी नौजवान हरियाणा की विधानसभा में नुमाइंदगी करें, ऐसा सिरसा की जनता चाहती है। सर आपने कांग्रेस में लॉयल्टी शिफ्ट की, बीजेपी से लास्ट में छोड़ के इधर आए, क्या यही कारण था कि आपको लग रहा था कि 75 पार कांग्रेस हो रही है? देखिए, अशोक तंवर ने तो 10 साल संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया, और मैं समझता हूं कि सत्ता का तो मामला दूर दूर तक, हम तो आज भी अगर देखें तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, प्रदेश में भी रूलिंग है और देश में भी रूलिंग है। लेकिन जो लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम लोग पहले भी लड़ते रहे हैं और आज फिर दोबारा मैं समझता हूं कि वो लड़ाई और मजबूती से लड़ें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ मुझे नहीं लगता कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के लिए कोई जगह है। उनका भारी अपमान वहाँ पर उस जगह पर है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरा देश भी आज जब लोकसभा चुनाव हुआ वो भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ, और आज फिर दोबारा जब ये विधानसभा के चुनाव आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वो भी होगा। और वहाँ बाहर से जो लोग जाते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, हमारे साथी पूछ रहे थे, उनकी स्थिति जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है ना, वैसी होती है। वो ना मिक्स करना चाहते हैं, ना वहाँ मिक्स हो सकते हैं, ना वैसी संस्कृति है। तो इसलिए लोग अपना भविष्य देख करके हरियाणा के 2 करोड़ 80 लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाले समय में हम फिर तरक्की के रास्ते पर चलें, भय भ्रष्टाचार मुक्त ये शासन हो, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और वो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा का जो हमारा ग्रामीण आंचल है, हमारे शहर हैं, सब जगह से रुझान अच्छे आए हैं, और पूरी बेल्ट में मुझे लगता है कि बहुत भारी सफाई होने वाली है। इस जिले में मुझे नहीं लगता कि
हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। आपने कहा अभी, एक और कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बी, सी, डी पता नहीं कितनी टीमें काम कर रही हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा, और ये जिला तो पूरा का पूरा दूसरे टीमों के हवाले कर दिया यहाँ, और रुझान में पता चल जाएगा। ये तो उस समय लोकसभा में हम थे तो इतने वोट आ गए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिलाकर के जितना मेरा वोट था उसका आधा भी पूरे लोकसभा में वो ले पाएगी। तो इसलिए भारी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, हाथ मजबूती से जो है हर वर्ग के साथ खड़ा होगा, ऐसा मुझे यकीन है।